दोस्तों, आप लोग ने ये कभी ना कभी ये पाठ जरूर पढ़ा होगा, जो कि तीर्थ यात्रा। इस कहानी में परहित और त्याग की भावना का महत्व दर्शाया गया है। वास्तव में दूसरे की भलाई करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। वाह वाह। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने पहले बच्चों का दुख भूल जाती थी। यज्ञापि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती का आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसको बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वह उसे छिपा कर रखती थी, कहीं उसे नजर न लगे। उसे खेलने के लिए भी घर से बाहर निकलने देती थी। अगर हेमराज कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती थी, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहरने लगते। भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। उसे अपने मृत पुत्र के याद आ जाते हैं। उसके मन में भय बैठ जाता है, मगर इतना सावधान रहने पर हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातः काल था। दोस्तों, आप लोग देखना, प्रातः काल था। लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ, मन में उदासी थी। लाजवंती ने हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोला, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए और रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती की नारी हृदय कांप गया। वह दिन थे, यही ऋतु थे। वह पहला पुत्र मदन चल बसा था। वह इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे धरती खिसकती थी। मालूम होने लगा कि वह व्याकुल हो गई। गांव में